हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. ठीक है, पहले हम फिगर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्टील का वायर है, ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर के शेप में चेंज करते हैं तो इसका जो एरिया होगा ये हो जाता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी वायर को वापस से हम बेंड करते हैं एक सर्कल के फॉर्म में तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि एक बात को हमेशा याद रखेंगे हम कि अगर एक वायर को हम अलग अलग शेप में अगर बेंड कर रहे हैं तो वायर का लेंथ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको यही चीज ढूंढना है कि दोनों में से क्या ऐसा चीज है जो चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर किसी वायर को अलग अलग हम शेप में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका लेंथ तो चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा और ये सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तो एरिया दिया है ना यहाँ पे, तो एरिया से हम एक साइड का मेजरमेंट यानी कि ए निकालेंगे। जब ए निकल जाएगा तो पेरीमीटर भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 4a होता है। तो वो पेरीमीटर स्क्वायर का वो क्या होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस हमको मिल गया। अब वहां से हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे और उस रेडियस को यूज करके हम एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखेंगे हम गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ठीक है, यानी यूनिट यहां जरूरी नहीं लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 121। तो यानी कि वैल्यू कितना आ गया, 11। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। चलिए लिख देते 11 सेंटीमीटर, यानी कि ए का वैल्यू मिल गया। तो हमको अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए हम 11 + 11 + 11 + 11 4 बार 11 को ऐड करेंगे, यानी कि उसको हम कहेंगे 4a। ठीक है ना, 4a यानी कि 4 × 11 कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी स्क्वायर यानी कि जिस वायर से हम एक स्क्वायर बनाए हैं उसी को वापस से हम बेंड करके सर्कल बना रहे हैं। तो यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, हम शुरू में ये फिगर से बता दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 44। ठीक है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 44 हो गया। तो 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 44 और 7 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जो होगा नीचे आके डिवाइड होगा। तो 2 × 22 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो 44 और 44 कैंसिल हो गया, तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, यहां से एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया यहीं पर हम निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होता है, πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7, r² यानी कि 7 × 7। ठीक है, 7 × 7, एक 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि एक स्क्वायर को अगर सर्कल के फॉर्म में अगर चेंज कर रहे हैं, सरकमफेरेंस सेम है लेकिन एरिया में डिफरेंस आ जा रहा है, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया था, ठीक है ना, सेम पेरीमीटर के लिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा था, लेकिन अगर उसी वायर को अगर सर्कल के फॉर्म में बेंड करते हैं तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहां पर एरिया चेंज हो गया, ठीक है ना, अलग अलग शेप में अलग अलग एरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, फाइनल आंसर यही पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।